दोस्तों, क्या काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह को अब मिलेगा न्याय? क्या उनकी मौत की सच्चाई सामने आ पाएगी और आखिर जांच रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसे अब कोर्ट के सामने पेश करना होगा? दोस्तों, इन्हीं बड़े सवालों के बीच सुखवंत हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट की सख्ती देखने को मिल रही है। क्या है अब तक का सुखवंत केस में जांच का सच? कहां तक पहुंची है बल जांच? क्यों अधूरी तैयारी के साथ कोर्ट पहुंच गई सरकार, पुलिस? बताऊंगा पूरी खबर आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सुखवंत सिंह ने आत्महत्या क्यों की थी ये तो याद होगा ही आप सबको, या भूल गए? एक ऐसा मामला जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उस मामले में जांच कहां तक पहुंची होगी बल? आपको, मेरे को शायद कोई जांच रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं है और ना ही कोई बताएगा, लेकिन दोस्तों कोर्ट को तो सब बताना पड़ेगा ना, और वो भी एक समय अंतराल के अंदर। अब दोस्तों, किसान सुखवंत सिंह केस में कोर्ट ने सरकार को साफ निर्देश देते हुए जांच रिपोर्ट पेश करने को कह दिया है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या रिपोर्ट में वो खुलासा हो पाएगा जिस खुलासे को लेकर सुखवंत का परिवार टकटकी लगाए हुए देख रहा है, सरकार की तरफ, पुलिस महकमे की तरफ और अब कोर्ट की तरफ भी। और क्या दोस्तों किसान परिवार को इंसाफ मिल पाता है या नहीं? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत कुछ जानकारियां आज सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब मामला कोर्ट में है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है। दोस्तों, काशीपुर के किसान आत्महत्या मामले में नामजद लोगों की गिरफ्तारी पर रोक और दर्ज मुकदमों को निरस्त करने के कई मामलों पर नैनीताल हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हो रही है। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार से अब तक केस की जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। और साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि राज्य सरकार ने शपथ पत्र कोर्ट में पेश किया है, उस पर वे अपना जवाब कोर्ट में पेश करें। दोस्तों, अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होनी है, लेकिन 9 अप्रैल को जो सुनवाई हुई, इस दौरान राज्य की सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए यह कहा गया कि मामले में चार्जशीट तैयार हो चुकी है, मामले में 12 लोग नामजद हैं, जिस पर कोर्ट ने सरकार से इस संबंध में एक अतिरिक्त शपथ पत्र पेश करने को कहा है। और सभी पक्षों की सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 20 अप्रैल तय की है। दोस्तों, इससे पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा था कि वे जांच में सहयोग करें, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। राज्य सरकार ने स्थिति से अवगत कराते हुए यह कहा था कि अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला गंभीर होने के कारण दोस्तों डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक इस केस की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी है, लेकिन जांच शुरू नहीं हुई है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह भी है, 10 और 11 जनवरी की रात हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र में स्थित एक होटल में काशीपुर के रहने वाले किसान सुखवंत सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले सुखवंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लाइव आकर कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। और इतना ही नहीं है दोस्तों, सुखवंत सिंह ने उधम सिंह नगर के तत्कालीन एसएसपी मणिकांत मिश्रा समेत तमाम पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप मढ़े थे। दोस्तों, किसान सुखवंत और उनके परिवार का कहना था कि उसके साथ जमीन के मामले में धोखाधड़ी हुई और उनसे करीब 4 करोड़ रुपए ठग लिए गए। जब इसकी शिकायत बार बार पुलिस से की गई तो पुलिस ने उनकी शिकायत पर अमल ही नहीं किया, उल्टा उसे ही डराया धमकाया। दोस्तों, एक किसान की जान जाने के बाद प्रदेश भर में हड़कंप मचा और दबाव इस बात का था कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या करने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 26 लोगों पर आईटीआई थाने में नामजद बकायदा मुकदमा दर्ज किया और यह कार्रवाई मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर हुई। दोस्तों, इधर कोर्ट की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें इस केस में गलत तरीके से फंसाया गया है।
ये केस दो पक्षों के बीच आपसी जमीन और विवाद से जुड़ा मामला है। किसान ने आत्महत्या की है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए और दर्ज मुकदमे निरस्त किए जाएं। लेकिन सवाल तो यह है ना दोस्तों कि जिन जिन लोगों पर आरोप लगे उन सब पर कार्रवाई कड़ी हुई या फिर नहीं, या फिर खाना पूर्ति देखने को मिली। दोस्तों, सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण में बड़ा अपडेट ये कि अप्रैल में एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की, 12 आरोपी नामजद किए। दोस्तों, कहा यह गया कि काशीपुर के इस चर्चित सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। एसआईटी ने 29 पेज की चार्जशीट न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत में दाखिल की, जिसमें 12 आरोपियों को नामजद किया गया और चार्जशीट में 58 गवाहों को शामिल किया गया। वहीं दोस्तों, इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद तत्कालीन एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने सख्त कार्रवाई करते हुए आईटीआई कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह रौतेला और एसआई प्रकाश बिष्ट को निलंबित किया था और साथ ही पैगा चौकी के पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए दगड़ियों, पहले जांच जिला स्तरीय एसआईटी को सौंपी गई, जिसकी निगरानी तत्कालीन एसपी क्राइम निहारिका तोमर कर रही थी। बाद में पुलिस मुख्यालय ने जांच अपने स्तर पर लेते हुए आईजी नीलेश आनंद भरण की अध्यक्षता में नई एसआईटी का गठन किया। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच सौंपी गई, लेकिन अब मामला कोर्ट में है और यही से यह तय होगा कि न्याय की अगली राह क्या होने वाली है। लेकिन दोस्तों, पूरे मामले को लेकर आपकी राय, क्या कुछ बदलाव सुखवंत सिंह की जान देने के बाद आया है? जान देकर किए गए सुखवंत सिंह के खुलासे आज भी आपके सामने, आपकी आंखों के सामने तैरते होंगे जब आप सुखवंत सिंह का नाम सुनते होंगे या फिर इस केस का जिक्र होता होगा। तमाम उन लोगों के नाम जिन लोगों ने आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया था सुखवंत सिंह, एक किसान को, लेकिन उन लोगों पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कोर्ट कचहरी, लाइन हाजिर, तबादला, पूरे सिस्टम पर सवाल उठे और वही सिस्टम जांच कर रहा है, वही सिस्टम सजा दे रहा है, वही सिस्टम सजा दिलवा रहा है। इस सजा को लेकर, इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा, प्रदेश को बताइएगा, सुखवंत सिंह के परिवार को बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। शेयर कीजिएगा खबर को, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं दगड़ियों तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल उत्तराखंड न्यूज को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।